तो हेलो दोस्तों, ये अपनी बजाज प्लेटिना 2018 मॉडल। इसको ना मैंने लिए 9 साल पूरे हो चुके हैं और मैं कुछ टाइम से इसकी वीडियोस डाल रहा हूँ। जो भी कुछ मेरे को इसमें फ़ील हो रहा है या फिर कुछ और सिस्टम है उसका। तो अभी एक नहीं कई भाई थे, वो कमेंट कर रहे थे कि भाई इसे चलाओ। अब जो बाइक आ रही हैं उनमें ये ना तो ये फ़ील है और अब की बाइक में प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है। तो वो कमेंट था भाई इसके कार्बोरेटर को लेके, जो कि अब फ्यूल इंजेक्टर दे दिया है, पहले इनमें कार्बोरेटर आता था। तो दोस्तों आज की ये वीडियो फ्यूल इंजेक्टर वर्सेस कार्बोरेटर होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वाली में कार्बोरेटर आता है और फ्यूल इंजेक्टर जो नई है 2026 में आ रही हैं उनमें फ्यूल इंजेक्टर आता है, जो कि मोटर के थ्रू काम करता है। तो सबसे पहले मैं इसमें कार्बोरेटर दिखाई देता हूँ। तो ये आपको दिख रहा है, ये कार्बोरेटर है, ये सिल्वर का आता है और इसमें कोई इलेक्ट्रिकल पार्ट नहीं है। इसको आप मैनुअली असेंबल होता है ये, और पेचकस से इसका जो एवरेज है और वो सब सेट होता है। और जो आपका फ्यूल इंजेक्टर है ना वो फुल्ली इलेक्ट्रिक है। जो अब बात करते हैं किसके क्या फ़ायदे हैं। कार्बोरेटर के पहले फ़ायदे और नुकसान देखते हैं, फिर उसके फ्यूल इंजेक्टर के फ़ायदे और नुकसान देखते हैं। तो सबसे पहले कार्बोरेटर आपको सस्ता पड़ता है, कॉस्ट में आपको थोड़ा कम पड़ता है उससे, वो कॉस्टली है। तो ये एक फ़ायदा है इसका। और इसको असेंबल करने में, मतलब जो भी सेट करने में आपका नॉर्मल मिस्त्री जो होगा वो कर देगा। और बजट फ्रेंडली है, यही दो चीज़ें हैं इसकी। और जैसा कि मतलब गूगल पे है वो बता रहा हूँ मैं आपको। और अब आते हैं फ्यूल इंजेक्टर, जो कि इलेक्ट्रिक मोटर है उस पर, उस सिस्टम पर। तो आपका कोल्ड स्टार्ट में वो काम करता है, टेम्परेचर कैसा भी हो उसे मेंटेन करता है। आपकी गाड़ी को सिंगल सेल्फ में स्टार्ट करने के लिए वो वर्क करता है। परफॉर्मेंस गाड़ी की वो बढ़ाता है, फ्यूल एफिशिएंसी वो देता है, और जो वो कहते हैं पोल्यूशन वो कम करता है। ऑन पेपर जो है वो सिस्टम। अब वो सबसे पहले आपने देखा वो हीरो ने निकाला था। अब मैं प्रैक्टिकल बताऊं आपको कि वैसे तो आप देखोगे तो इसको गलत ही बताया है कि ये एक वर्स्ट चीज़ है, ख़राब चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये काफ़ी टाइम से आ रहा है और प्लेटिना में तो अभी ही 2026-25 में ही इसको चेंज किया है, वरना यही कंटिन्यू कर रहे थे। तो अभी वो मौसम नहीं है, जब होगा ना सर्दी आने वाली हैं, मैं आपको इसको एक दिन बाहर खड़ी करके और सिंगल सेल्फ में या सिंगल किक में स्टार्ट करके दिखाऊंगा, ठीक है। कोल्ड स्टार्ट इसकी भाई तुम कुछ भी ले लो, प्लेटिना की स्टार्टिंग में तो होड़ है ही नहीं। ये हर एक प्लेटिना वाला बता देगा, जो प्लेटिना चला रहा है ना वो हर एक बता देगा कि उसको फ्यूल इंजेक्टर और उसकी किसी की भी ज़रूरत नहीं है। कोल्ड स्टार्ट और जो भी है आपका स्टार्टिंग इसकी इतनी कमाल की है ना भाई कि कोई मोटरसाइकिल इसका तोड़ नहीं है इस चीज़ में। और कार्बोरेटर का जो परफॉर्मेंस वाला है ना, तो जो अंडर 100 सीसी की बाइक्स हैं उनमें यही मुझे बेस्ट लगा। हाँ, इसकी एक चीज़ और बताता हूँ। अगर अभी धूप नहीं है, धूप में इसको खड़ी कर दो, ये सबसे बड़ा ड्रॉप बैक लगा यार मेरे को। अगर ये थोड़ी सी भी धूप में खड़ी रह जाए ना, मान लो मैंने 100 का पेट्रोल डलाया इसमें और ये मेरे से 15-20 मिनट कड़कती धूप में खड़ी रही, तो इसमें से 40 का 30 का पेट्रोल हवा में उड़ जाएगा। इतनी भयंकर बदबू आती है। अगर किसी को इस चीज़ का सलूशन पता हो तो मेरे को अपना छोटा भाई समझ के ज़रूर बताना कि ये समस्या कहाँ से होगी। देखो, इसमें एक ये भी रीज़न है कि ये आपका पाइप ना चटक रहा हो यहाँ से, ये वाला, जो कि मैंने दूसरा कर दिया है सही, लेकिन अभी भी ये रुका नहीं है। तो यहाँ पे मैंने चेक कर लिया, ये बिल्कुल फिट लगा है, तो कोई इशू यहाँ पर तो है नहीं। मेरे को ये कार्बोरेटर की कमी लगती है कि ये ओवर करके उसको और निकल रहा है। तो ये चीज़ फ्यूल इंजेक्टर में नहीं होती, उसमें डायरेक्ट मोटर है। और भाई परफॉर्मेंस की बात करूं तो देखो, ये आ रही है ग्रेविटी के फोर्स से, वो खींच रहा हो तो वो मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें एक प्रॉपर पंप है जो कि फ्यूल को इंजन के पास धकेल रही है प्रॉपर मात्रा में। तो परफॉर्मेंस तो यार उसकी बनती ही है, परफॉर्मेंस उसकी इसलिए बढ़ जाती है। और ऐसा नहीं कि 100 सीसी की बाइक में एकदम बूस्ट हो जाती है, 150 का परफॉर्मेंस दे दे, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी के टाइम पे अगर इसे बंद करके फ्यूल इंजेक्टर पे आदमी ट्यून हो रहे हैं ना, तो वो एक सिचुएशन के हिसाब से नॉर्मल आदमी जैसे हम हैं उनके सर पे ज़बरदस्ती वो मचा जा रहा है, क्योंकि अपना ये भी बजट फ्रेंडली और खामा पैसे बढ़ाए जा रहे हैं। अब ये स्टार्ट होने में 2 से 3 ग्राम पेट्रोल लेता है कार्बोरेटर इससे, और फ्यूल इंजेक्टर देने के बाद में उसको 10 ग्राम पेट्रोल चाहिए एक बार के स्टार्ट होने में। 7 से 10 ग्राम के बीच में वो ले लेता है। जैसे टेम्परेचर हाई होता है तो और ज़्यादा चली जाती है, तो अब ज़्यादा जलेगी तो पेट्रोल ज़्यादा लेगा। अब फ्यूल एफिशिएंसी कहाँ से देगा, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा भाई। अलग ही दिमाग, मतलब गूगल पे यार अलग ही दिमाग चलाते हैं। तो
मेरे को ये सही लगता है, बजट फ्रेंडली। अगर आप 100 सीसी की बाइक ले रहे हो ना, तो आप हवाई जहाज तो ले नहीं रहे हो। आपके मन में सबसे पहले यही होगा कि मेरी बाइक एवरेज अच्छा दे, और एवरेज ही नहीं निकलेगा। हाँ, वो मैंने बताया था कि वो धूप में रह के वो ख़त्म उड़ जाती है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि उसको छाँव में खड़ी करूँ, उससे आपका कलर भी अच्छा रहेगा। तो आपको एक चीज़ याद रहती है, वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इसका, लेकिन मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ, क्योंकि मेरे लिए इसको असेंबल कराना जब भी कोई काम होता है तो चुटकियों में हो जाता है। उसको यार 2000 रुपये की मोटर आती है, कहाँ से लेके आऊँगा मैं, और ये तुम्हारा 500 रुपये में पूरा आ जाएगा। तो बताओ बढ़िया कौन सी चीज़ है। परफॉर्मेंस के लिए 100 सीसी की बाइक में मैं स्पोर्ट लगा के थोड़ी भगाऊंगा कि भाई मतलब मेरे को जिग-जैग करानी है। और नॉर्मल यार मैं 40 तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, 40-50 तो मैं 30-35 चलने वाला आदमी हूँ। कभी कभी इसको भगा भी देता हूँ, लेकिन मेरे को उसी टाइम पे मतलब कोई कमी फील नहीं होती। उनका क्या है फ्यूल इंजेक्टर वालियों का, कि उनको 40 पे चला लो या फिर तुम 80 पे चला लो, वो मतलब प्रॉपर सिस्टम से चलता है। इसको अगर दबाओगे ना इंजन को तो ये ज़्यादा खींचने लगता है, तो ये वहाँ पे ज़्यादा कंज्यूम कर जाता है पेट्रोल को। बाकी फ्यूल इंजेक्टर की और कार्बोरेटर की ये 3 जानकारियाँ ये वीडियो इसलिए बनाई थी कि काफ़ी भाई जो हैं मतलब मैसेज कर रहे थे कि ये मतलब ये लीजेंड सीरीज़ ख़त्म हो गई है। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।